हेलो बच्चों, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर आज हम लोग जीवांश पदार्थ का विच्छेदन पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको जीवांश पदार्थ की संरचना के बारे में बताया था कि जीवांश पदार्थ जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है। आज हम बात करेंगे जीवांश पदार्थ का विच्छेदन क्या होता है। तो देखिए, पहले तो विच्छेदन का मतलब अपन समझते हैं। विच्छेदन का मतलब क्या है? एक्चुअली में इसको अगर अपन हिंदी में इंग्लिश में की बात करें तो डीकंपोजिशन कहा जाता है। डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, विच्छेदन का मतलब होता है डीकंपोजिशन। ठीक है, डीकंपोजिशन को भी अगर और आसान शब्दों में लिखे अगर हम, तो इसको आप अपघटन भी कह सकते हो। ठीक है, अपघटन। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो विच्छेदन का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ का अपने सूक्ष्म अंशों में टूटना, छोटे छोटे अंश में टूट जाना। तो अगर जीवांश पदार्थ का विच्छेदन है तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवांश पदार्थ जो है वो क्या होगा, अपने छोटे छोटे सूक्ष्म अणुओं के अंदर विभक्त होगा और इस प्रक्रिया को भी क्या कहा जाता है? जीवांश पदार्थ का विच्छेदन कहा जाता है। अब जो जीवांश पदार्थ है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो ऑर्गेनिक मैटर किस किस प्रकार से या किस कारणों से विच्छेदन होता है उसका, तो देखिए इसका भी जो है हमें ये देखना चाहिए कि विच्छेदन कौन करता है। ठीक है, विच्छेदन कौन करता है? तो किसी भी रासायनिक पदार्थ या किसी जैविक पदार्थ का विच्छेदन जो है वो, अगर हम जैविक पदार्थ की बात करें तो जैविक पदार्थ का विच्छेदन जो है वो कुछ सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं जो उस विच्छेदन में या अपघटन में या डीकंपोजिशन के अंदर भाग लेते हैं। तो जैसे इसके अंदर देखिए, सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीवों में भी कौन? बैक्टीरिया। ठीक है, फंजाई के अलावा एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं, बैक्टीरिया, फंजाई है ना, वक भी इसके अंदर आ जाते हैं या और सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, वो सारे के सारे क्या है? जीवांश पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ के विघटन के अंदर भाग लेते हैं या इनकी वजह से भी जो विच्छेदन है वो पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, परिभाषा की अगर बात करें तो हम परिभाषा यहाँ सिर्फ दो ही शब्दों में बता सकते हैं कि जटिल यौगिक जब सरल यौगिकों में बदलते हैं, ठीक है, तो जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? विच्छेदन कहलाती है। क्लियर हो गया होगा सबको? विच्छेदन करेगा कौन? ये करेंगे, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीटीज, ये सारे जो है वो विच्छेदन के अंदर भाग लेते हैं। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि विच्छेदन जो है किस किस का होता है और कैसे होता है। तो देखिए यहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सी चीज का विच्छेदन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट मींस जो है कार्बनिक पदार्थ जो है या जीवांश पदार्थ जो है मेनली वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा टॉपिक हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन जो है वो किस प्रकार से होता है? तो पहला स्टेप इसका देखिए, पहला है सरल शर्करा।
सरल शर्करा। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स अलग चीज होगी, शर्करा अलग चीज होगी। तो मैं आपको बता दूं कि शर्करा जो है उन्हीं को ही कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का अगर हम शब्द की बात करें तो इसका मतलब होता है कार्बन के हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स का मतलब होता है वाटर और कार्बन का मतलब कार्बन होता है। तो कार्बन और H2O को जोड़ दो, CH2O CxH2O, ये कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला बन जाता है। तो मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। और मैं अगर शर्करा की बात करूं तो ये भी कार्बन के ही हाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो सरल शर्कराएं जो हैं वो किस प्रकार से उनका विघटन होता है इसकी हम बात कर रहे थे। तो देखिए यहाँ हम बात करेंगे सरल शर्कराओं की। तो सरल शर्कराएं किस प्रकार से होती, कौन कौन सी हैं सरल शर्कराएं। यहाँ मैं आपको सबसे छोटी शर्करा की मैं बात करूंगा, ग्लूकोज की, जैसे C6H12O6, ये है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का अगर हम विघटन की बात करें तो ग्लूकोज का विघटन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 और H2O में हो जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस करने के लिए इसको अपन 4 6 CO2, ठीक है, बैलेंस कर देते हैं और वाटर भी जो है वो 6 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का अगर विघटन करें तो वो इस प्रकार से 6 CO2 और 6 वाटर में हो जाता है। मतलब ये हुआ कि ये जटिल अणु है और जटिल अणु किसमें टूट गया, अपने सरल अणु के अंदर टूट गया। और एग्जांपल देखो, C12H22O11, ठीक है, इसको अगर तोड़े तो ये इसमें टूट जाता है, O6 C6H12O6। यानी कि ये अगर सुक्रोज का फार्मूला है तो ये हो गया ग्लूकोज और ये हो गया फ्रक्टोज। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके अपने छोटे छोटे भागों में ये टूटते जाएंगे। और एग्जांपल देख लो, जैसे अगर हम बात करें इसकी C12H22O11, तो ये अलग प्रकार से इसमें भी टूट सकता है। ये ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला है, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब ये हुआ कि जटिल शर्करा जो है वो अपने सूक्ष्म भागों के अंदर टूटती है और ये जो प्रकार है इसको हम कहते हैं सरल शर्कराओं का विघटन। क्लियर हुई ये बात? फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। सरल शर्कराएं जो है वो इस प्रकार से डिवाइड हो जाती हैं। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है स्टार्च। स्टार्च का विघटन कैसे होता है? तो स्टार्च भी जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। ठीक है, एक्चुअली में स्टार्च जो है वो पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड जल में एमिलेटेड, जल में एमिलेटेड। तो ये स्टार्च जो इस प्रकार की जो है वो होते हैं। इसको अगर हम विघटन करते हैं तो स्टार्च का जो फार्मूला है, स्टार्च, इसका यदि विघटन कर दिया जाए तो ये यहां पर बेसिकली ग्लूकोज में ही टूटता है। क्यों टूटेगा ग्लूकोज में? क्योंकि स्टार्च की जो एकलक इकाई है वो ग्लूकोज ही होती है। ठीक है, स्टार्च को तोड़ने के लिए इसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो है, जैसे डाइस्टेज हुआ, माल्टेज हुआ, ये सारे के सारे इसके अंदर यूज किए जाते हैं। जो ग्लूकोज है वो आगे जाके फिर CO2 में और H2O में टूट जाता है।
इसके बाद स्टार्च के बाद में तीसरा पॉइंट आता है हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज तो हेमी का मतलब हाफ होता है, आधा, हाफ सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो भी एक पॉलीसेकेराइड होती है और बिल्कुल स्टार्च के जैसा ही होता है। स्टार्च जो है वो जीवों में पाया जाता है और सेलुलोज जो है वो पादपों में पाया जाता है। इतना डिफरेंस है, थोड़ा सा इसकी संरचना में डिफरेंस होता है, लेकिन इसके जो पैतृक पदार्थ होते हैं वो सेम ही होते हैं दोनों के। तो हेमोसेलुलोज जो है, हेमीसेलुलोज का अपघटन जो है शीघ्रता से होता है, लेकिन अपघटन की जो क्रिया है वो धीरे धीरे फिर क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और इसके अंदर जो एंजाइम यूज किया जाता है हेमीसेलुलोज, ठीक है, सरल यौगिक। तो यहां पर एक एंजाइम यूज किया जाता है जिसका नाम है हेमीसेलुलेज। हेमीसेलुलेज तो हेमीसेलुलेज एंजाइम जो है वो सरल शर्करा में बदल देता है किसको, हेमीसेलुलोज को। क्लियर। उसके बाद में इसी का ही दूसरा पार्ट आ जाता है सेलुलोज। तो सेलुलोज जो है वो बेसिकली जो पादप है उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से निर्मित होती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है अपना सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो कैसे विकसित होता है, एक तो मैं आपको बता दूं कि इसका फार्मूला यही है C12H22O11, ये इसी का ही फार्मूला है और यहां हम N लगा सकते हैं। क्लियर है ना। दूसरी बात कि ये पादपों की कोशिका भित्ति का निर्माण जो है वो सेलुलोज से होता है, ठीक। जंतुओं में इसका पाचन हो जाता है, लेकिन इसका पाचन जो है वो मनुष्य में नहीं होता। मनुष्य में इसका पाचन नहीं होता। जंतुओं में पाचन क्यों हो जाता है, क्योंकि जंतुओं में सेलुलेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, सेलुलेज एंजाइम पाया जाता है। अब सेलुलेज से फिर होता क्या है, देखिए सेलुलोज जो है उस पे जब सेलुलेज एंजाइम की क्रिया होती है तो यहां पर ये सरल यौगिकों में बदल जाता है। तो इस प्रकार से इसका विघटन होता है, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, इसमें सारे ये सेलुलोज एंजाइम कहां से आएगा, इन्वर्टेज कहां से आएगा, माल्टेज कहां से आएगा, तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया से आएंगे, जो कि हमने पहले लिख दिए थे शुरुआत में, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर एक्टिनोमाइसीट्स, तो उनसे ये सारे के सारे प्राप्त होते हैं। इसके बाद में आता है लिग्निन। तो लिग्निन का विच्छेदन जो है संकीर्ण पदार्थ होने के कारण कम होता है। इनकी रचना में विशेषकर बेंजोल चक्र होता है, जिसकी वजह से जो लिग्निन का जो है वो विघटन होता है। फंजाई तथा बैक्टीरिया से लिग्निन का विच्छेदन जो है वो जल्दी नहीं होता। बेसिडियोमाइसीटी जो है इसके कुछ समूह हैं और एक्टिनोमाइसीटी जो है उसके कुछ समूह हैं, वो लिग्निन का विच्छेदन करते हैं। तो लिग्निन के बारे में आपको याद रखना है कि थोड़ा स्लो होता है, लेकिन एक्टिनोमाइसीटी और बेसिडियोमाइसीटी जो है उसके कुछ समूह जो है वो लिग्निन का विच्छेदन कर देते हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है प्रोटीन का विच्छेदन। लास्ट पार्ट इसके अंदर आता है प्रोटीन का विच्छेदन। तो देखिए भाई, प्रोटीन का विच्छेदन कैसे होता है। तो सूक्ष्म जीवों की क्रिया, जैसे प्रोटीन बेसिकली क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। तो जब भी जैसे ही प्रोटीन के ऊपर कोई सूक्ष्म जीव वर्क करता है तो पॉलीपेप्टाइड को वो किसमें तोड़ता है, पॉलीपेप्टाइड, है ना। प्रोटीन का अपघटन देखो कैसे होगा, पॉलीपेप्टाइड जो है किसमें टूटेंगे, पेप्टाइड में टूटेंगे। पेप्टाइड को फिर आगे तोड़ दिया जाता है अमीनो अम्लों में, तो अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं। इस प्रकार से ये क्या होता है, इसका विघटन होता जाता है। अमीनो अम्ल जो है बेसिकली जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो समूह जो दोनों जिसमें प्रेजेंट होते हैं, उस
कार्बनिक यौगिक को अमीनो एसिड कहा जाता है। और बैक्टीरिया और फंजाई की क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल ये पदार्थ जो हैं प्रोटीन के विघटन के दौरान उत्पन्न होते हैं। तो ये सारा का सारा जो आज का हमारा टॉपिक था ये था कार्बनिक यौगिक जो है उनका विघटन कैसे होता है। तो कार्बनिक यौगिक कौन कौन से मैंने बता दिए। सबसे पहले मैंने कार्बोहाइड्रेट बता दिया, फिर उसके बाद में हमने बात कर ली स्टार्च के बारे में, स्टार्च के बाद में हेमीसेलुलोज के बारे में, हेमीसेलुलोज के बाद में सेलुलोज, सेलुलोज के बाद में लिग्निन और लिग्निन के बाद में प्रोटीन। ये सारे के सारे कार्बनिक यौगिक हैं। इनका विघटन किस प्रकार से होता है और किन कारणों से होता है ये आज के वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी